आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या में आज से 22 जनवरी तक भक्तों के लिए बंद रहेंगे प्रभु श्री राम के दर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांची प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां। कहा, दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को मिलेगी पूरी सहायता। अयोध्या में श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा के भी व्यापक इंतजाम। होम्योपैथ, आयुर्वेद और यूनानी डॉक्टरों की भी मिलेगी सेवा। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में तैयारियों की समीक्षा की। वो दुनिया भर से अयोध्या आने वाले आमंत्रित अतिथियों के ठहरने के स्थान टेंट सिटी को भी देखने गए। समारोह के मद्देनजर अयोध्या सहित समूचे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले कल से कई अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जिनमें देव प्रबोधन, औषध अधिवास, गृहिता अधिवास, कुंड पूजन और अग्निकुंड स्थापना शामिल है। ये अनुष्ठान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ की देखरेख में 21 जनवरी तक चलेंगे। अयोध्या में अस्थायी मंदिर में रामलला के दर्शन का कल आखिरी दिन था। अयोध्या दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। राज्य सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों और ट्रस्ट के लोगों ने समन्वय कर 22 जनवरी के ऐतिहासिक कार्यक्रम की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री कल प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जांचने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अयोध्या में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को पूरी सहायता देने की तैयारी की है। इसके लिए लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज से आने वाले भक्तों के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। साथ ही सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। 22 के बाद भी स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार पूरा सहयोग करके आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर पूरा सहयोग दे रही है। इसके लिए टेंट सिटी भी लगाई गई हैं, धर्मशालाओं को भी तैयार किया गया है, होटल्स भी यहाँ बने हुए हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या अन्य शहरों से यहाँ के आने के लिए एक बेहतर ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था भी दी गई है, जिससे कहीं भी किसी को कोई दिक्कत न हो। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। किसी भी स्तर पर किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल अयोध्या में सरयू नदी में सोलर बोट का शुभारंभ किया। अयोध्या में आयोजित कार्यक्रमों को देखते हुए आने वाले श्रद्धालुओं एवं आगंतुकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए शासन की ओर से प्रबंध किए जा रहे हैं। इस संबंध में आयुर्वेद निदेशालय द्वारा अयोध्या और आसपास के जनपदों में आयुष चिकित्सा सेवाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं के उपचार के लिए पर्याप्त संख्या में होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी अस्पतालों तथा ओपीडी के माध्यम से मरीजों का उपचार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उपचार और अन्य सुविधाओं को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए नोडल अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने बताया कि अयोध्या तथा आसपास के जनपदों जैसे बाराबंकी, अंबेडकर नगर, बस्ती, गोंडा, सुल्तानपुर तथा अमेठी में 201 आयुर्वेद चिकित्सक, 146 चिकित्सा अधिकारी तथा 140 फार्मासिस्ट तैनात किए गए हैं। इसी तरह 158 होम्योपैथ चिकित्सक तथा 132 चिकित्सा अधिकारी और 156 फार्मासिस्ट के अलावा 32 यूनानी चिकित्सक और 25 चिकित्सा अधिकारी की भी तैनाती की गई है। ये सभी चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ श्रद्धालुओं को चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। डॉक्टर दयालु ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए आयुष विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों के प्रमुख स्थलों पर आयुष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या, बाराबंकी, अंबेडकर नगर और बस्ती में 3 कैंप, गोंडा में 4, सुल्तानपुर में 2 तथा अमेठी में 2 कैंपों की स्थापना की गई है।
इन कैंपों में पर्याप्त संख्या में चिकित्सा अधिकारी तथा फार्मासिस्ट लगाए गए हैं। इन कैंपों में आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई गई हैं। उधर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कल प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर अयोध्या में स्वास्थ्य और प्रेस सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए मीडिया सेंटर में 350 मीडिया कर्मियों के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कार्यक्रम को कवर करने के लिए विदेशी मीडिया भी यहां पहुंचेगा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में एयर वाइस मार्शल तन्मय रॉय ने बताया कि आरोग्य मैत्री अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से अयोध्या में भीष्म ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया गया है, जहां किसी आपदा की स्थिति में 200 लोगों को एक साथ तुरंत हेल्थ सपोर्ट दिया जा सकेगा। उन्होंने अयोध्या में स्वास्थ्य और प्रेस सुविधाओं की समीक्षा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का दौर जारी है। पछुआ हवा की वजह से गलन बढ़ गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोहरे के कारण कई ट्रेनें और विमान सेवा प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए कड़ाके की ठंड का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक अयोध्या सहित कई शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र के मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि 2 दिनों के बाद मौसम बेहतर होगा और 22 तारीख को सूरज के निकलने की भी संभावना है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह देखने को मिल रहा है। पीलीभीत जिले में अयोध्या भेजने के लिए विश्व की सबसे लंबी 21 फीट की बजाने योग्य बांसुरी तैयार की गई है। इसे मुस्लिम कारीगर हिना परवीन ने अपने पुत्र की मदद से बनाया है। इस बांसुरी को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पूजन के बाद ट्रक से अयोध्या धाम लेकर जाएंगे। उधर गोरखपुर में संघ की ओर से शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। सभी मंदिरों को सजाया गया है, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया है। बदायूं में जन जागरण यात्रा निकालकर लोगों से 22 जनवरी को घर घर दीप जलाने का आह्वान किया गया। हापुड़ में कल रथ यात्रा निकाली गई। फर्रुखाबाद में जेल में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव टेलीकास्ट दिखाने की तैयारी है। वहीं जिला कारागार फतेहगढ़ में ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा कैदी धर्म ध्वज तैयार कर रहे हैं। आगरा में श्री कृष्णा ग्रंथालय धरोहर संस्थान द्वारा स्टील से विराट रामायण महाकाव्य ग्रंथ को तैयार किया गया है। स्टील के 14 पेजों में रामायण के महत्वपूर्ण भागों का वर्णन है। इसका वजन 95 किलो और लंबाई 2.5 फुट है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल कानपुर की छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में आयोजित भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लगभग 550 वर्षों के बाद प्रभु राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में पधार रहे हैं, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। उन्होंने कहा कि राम राज्य में गुरुओं का विशिष्ट स्थान था। आगरा में कल देर रात थाना ताजगंज क्षेत्र के दिगनेर के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। डीसीपी सिटी सूरज कुमार राय ने बताया कि हादसा उस वक्त हुआ जब सभी लोग एक समारोह में भाग लेने के बाद कार से वापस लौट रहे थे। तभी चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया और कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर पड़ी। मृतक शमशाबाद के गढ़ी मोहनलाल के रहने वाले हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में आज से 22 जनवरी तक भक्तों के लिए बंद रहेंगे प्रभु श्री राम के दर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांची प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां, कहा दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को मिलेगी पूरी सहायता। अयोध्या में श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा के भी व्यापक इंतजाम। होम्योपैथ, आयुर्वेद और यूनानी डॉक्टरों की भी मिलेगी सेवा। और प्रदेश में कोहरे और कड़ाके की ठंड का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।